जब कोई सहारा देने के लिए नहीं आया, उधर दुशासन साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी मैया ने अपना बचाव किया, ऐसे साड़ी को पकड़ लिया कि मैं बचाव कर लूंगी। दुशासन साड़ी खींचने लगा। जब देखा द्रौपदी मैया ने कि मैं अपना बचाव नहीं कर पाऊंगी, तो जो साड़ी पकड़े थी उसको छोड़ दिया, ऊपर ऐसे दोनों हाथ उठाए, द्वारिकाधीश का ध्यान किया कि भैया आ जाओ, हमारी लाज बचाओ। अगर आज आप ना आए तो ये लाज द्रौपदी की नहीं जाएगी, कन्हैया ये लाज तुम्हारी जाएगी। पूर्ण विश्वास से भरोसा है कि हमारा भैया हमारी लाज बचाने जरूर आएगा। तो दुशासन से द्रौपदी बोल पड़ी, क्या कहती? अरे खींचे दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमारी जो वो सुन पई है। ये कन्हैया की तरफ इशारा किया कि खींचे दुशासन जोर लगाई के, और टेर हमारे जो वो सुन पई है। और विश्वास विपत्ति पड़े पर, और मोहन ना हमके बिसरे है। देर लगी न अबेर लगी, बिरना हिरना अस धावल आई हैं। और भौजी की गोद में हुए हैं तब, मोरी टेरे सुनी फिर ना रही पई है। फिर कन्हैया का ध्यान लगा के कहती हैं द्रौपदी मैया कि गाढ़े में जो बिसरई बहरी। गाढ़े माने विपत्ति, कि गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हसे हम बोल बनाही। तू बहिना बहिना कहब, पर नाता कब हम जोड़ब नाही। सावन में तोहे बांधे बदे, जरई कब ताल में बोरब नहीं। ये बहुत पुरानी बात है। पहले जब सावन का महीना प्रारंभ होता था तो बहनें तालाब में जरई डुबो देती थी। एक महीना पूरे होते होते वो इतनी बड़ी बड़ी हो जाती थी जरई। उसी से श्रावण की पूर्णमासी को बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन करती थी। तो आज वही द्रौपदी कहती, भैया अगर आज इस बहन की लाज बचाने नहीं आते हो तो हम आपके लिए कभी जरई नहीं डुबाएंगी, सारा रिश्ता नाता खत्म कर लेंगे। और अगर कहीं पूछ में खिचड़ी लेकर के आ गए तो भले वो सड़ जाएगी, उसको हम खोलेंगी तक नहीं, अगर आज नहीं आए तो। क्या कहती है? सावन में तो है बांधे बदे, जरई कब ताल में बोर बनाही। और पूस में जो खिचड़ी लेके आईहा, और भले सड़ी जाए मुलखोल बनाही। आज ये पुकार द्वारिकाधीश के कान में गई। देव करुणा भरी पुकार प्रभु बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। दौड़ पड़े हमारे प्रभु, द्वारिका से दौड़ पड़े हमारे प्रभु, द्वारिका से दौड़ पड़े। बताए आगे आगे चीर, पीछे पीछे प्रभु, उसके पीछे गरुड़ भगवान चले। तो प्रभु गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर थे। मन में विचार किया कहीं विलंब न हो जाए, इसलिए गरुड़ जी को छोड़ के नंगे पांव दौड़ पड़े हैं द्रौपदी की लाज बचाने के लिए। गरुड़ जी की गति कितनी है? मन की गति से गरुड़ जी चलते हैं। आप एक बार जहां गए हैं, आपका मन एक सेकंड में वहां पहुंच सकता है, इतनी गति है गरुड़ महाराज की। लेकिन फिर भी भगवान विचार कर रहे ऐसा ना हो कहीं विलंब हो जाए, तो छोड़ दिया गरुड़ को। आगे आगे चीर, पीछे पीछे प्रभु, उसके पीछे पीछे गरुड़ महाराज। देखने में लगता है कि आकाश में तीन तीन विमान उड़ते हुए जा रहे हैं। प्रभु द्रौपदी की लाज बचाने के लिए जा रहे हैं, दौड़ पड़े।
आगे से चीर बढ़े नभ में, वो करी पिछवा दौरे ले मुरारी। आज कन्हैया भगे इतना, उनका किन छुपोले उर्गारी। 3 विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े यही होड़ नगारी। और आई सभा में आकाश से कान्हा, और बढ़ावन लागे हैं छोर से साड़ी। हमारे प्रभु पहुंच गए सभा में और लगे बढ़ाने साड़ी को। दुशासन खींचता जा रहा और साड़ी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। तब दुर्योधन दुशासन से बोल पड़ा। दुशासन खींचता जा रहा, साड़ी बढ़ती जा रही। दुर्योधन कहता भाई थोड़ा जोर लगा के खींच। क्या कहता है? साड़ी घटी नत बोला दुर्योधन, और खींचे दुशासन जोर लगा दे। अरे थोड़ा जोर लगा के खींच। तो ये सुनी के द्रौपदी हंसी बोली, तो हो अब जोर लगा सहजादे। बात दयाद की आई गई, बत बात पे बात हमें भी कहे दे। और चीर घटी न दुशासन से, अपने अंधरा बपवा के पठा दे। द्रौपदी दुर्योधन से बोल पड़ी, अरे दुशासन से क्या कहता है, तू भी जोर लगा के देख ले। तुझसे ना हो सके तो अपने अंधे बाप को भेज दे, वो भी आज साड़ी खींच के देख ले। लेकिन अब हमें कोई नकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा भैया द्वारिका से दौड़ करके आ गया है। आज हमारे प्रभु जब पहुंचे हैं वहां सभा में, साड़ी बढ़ाने लगे। फिर बोल पड़े हैं अपने बहना से। क्या कहते? आके कन्हैया कहे बहना, काहे बोलत नहीं के कोहाइल बानी। राही मीना पनियो पियनी, तनी देखी हमें तघमाइल बानी। बाहन बा अब ही मोर पाछे, मैं पैदल धावल आवत बानी। और द्वारिकाधीश किते बहिना, और लुगरी पद काहे कोहाइल बानी। कहा बहन जी मैं आ गया, चिंता मत करना। अरे द्वारिकाधीश की बहन एक साड़ी के लिए नाराज हो जाए, ऐसा हम नहीं होने देंगे। अरे बहन मैं आ गया हूँ, अब देखे कौन यहाँ बलवान है, कौन तुमको नकल करता, हम भी तो देखें। तुम चिंता मत करो। खींच दे साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ाबा। कि बहिना की गुहार पे भाई भी, आगे सभा बिचवा में खड़ा भा। हार के तू बंधली सरिया, अब ही अंगुली में निशान पड़ा बा। हमारे प्रभु द्रौपदी से कहते हैं बहन हम तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, तुमने हमारे साथ में जो किया है उसका हम बदला ही चुका रहे हैं। ऐसा हुआ था हमारे प्रभु ने जब शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, तो प्रभु की उंगली कट गई थी चक्र से। जब चक्र छोड़ा तो उंगली कट गई, उंगली से खून बहने लगा। द्रौपदी मैया भी थी उसी सभा में। जब देखा भैया की उंगली से खून बहने लगा, तो जो साड़ी पहने हुई थी द्रौपदी मैया, उस नई साड़ी को फाड़ दिया था और उसकी पट्टी बना करके अपने भाई की उंगली पर बांध दी थी, जिससे खून बंद हो गया था। वो पट्टी कर दी थी। कुछ दिन के बाद में घाव तो ठीक हो गया, लेकिन उस निशान को जब प्रभु देखते उंगली में निशान बना रह गया। जब निशान को देखते तब द्रौपदी की याद आती कि देखो हमारी बहन ने हमारे लिए अपनी नई साड़ी फाड़ दी थी। तो वही आज कहते हैं बहन जी हम कोई तुम्हारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, तुमने जो हमारे साथ किया है उसका ब्याज नहीं अदा कर पा रहे हैं, मूलधन तो तुम्हारा बकाया का ही बकाया है बहन, हमको उपकार नहीं कर रहे हैं। वही कहते हैं
कि फार के तू बंधली सरिया, अब ही अंगुली में निशान पड़ा बा, और सूत में ढाक लाज तोहार, और मूल तोहार पड़ा कपड़ा भा।